नमस्कार सभी साथियों को। हिंदी साहित्य की क्लास में आप सभी का स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। और आज के शास्त्र की परिचर्चा को शुरू करते हैं। आज हम लोग पढ़ रहे थे गोदान। गोदान का आज लास्ट भाग है, भाग 36। तो चलिए भाग 36 पर परिचर्चा को शुरू करते हैं। रूपा की शादी थी। उधर 2 दिन तक गांव में खूब धूमधाम रही, क्योंकि शादी का दिन था। बाजे बजे, गाना बजाना हुआ और रूपा रो धोकर विदा हो गई थी। मगर होरी को किसी ने घर से निकलते ना देखा। ऐसा छिपा बैठा था जैसे मुंह में कालिख लगी हो। मालती के आ जाने से चहल पहल बढ़ गई और बढ़ गई। दूसरे गांव की स्त्रियां भी आ गईं, क्योंकि उस समय होरी के घर पे शादी में शामिल होने के लिए मालती भी आई हुई थी। उसके बाद गोबर ने अपने सील स्नेह से सारे गांव को मुग्ध कर लिया था। ऐसा कोई घर नहीं जहां वह अपने मीठे व्यवहार की याद न छोड़ आया हो। भोला तो उसके पैरों पर गिर पड़े। उनकी स्त्री ने उनको खान पान खिलाए और 1 रुपया विदाई दी और उसका लखनऊ का पता भी पूछा। किसकी स्त्री ने? भोला की स्त्री ने। कभी लखनऊ आएगी तो उससे जरूर मिलेगी। अपने रुपए के उससे कोई चर्चा ना की, क्योंकि भोला ने जो थी दूसरी सगाई कर ली थी, उसका नाम था नोहरी। तीसरे दिन जब गोबर चलने लगा तो होरी ने धनिया के सामने आंखों में आंसू भरकर कहा, वह अपराध स्वीकार किया जो कई दिन से उसकी आत्मा को मथ रहा था, और रोकर बोला, बेटा, मैंने इस जमीन के मोहों से पाप की गठरी सिर पर ला दी है। न जाने भगवान मुझे इसका क्या दंड देंगे। क्योंकि जमीन जो थी वो जा चुकी थी। अगर रूपा का ब्याह न करता उसके साथ तो जमीन बिल्कुल ही चली जाती। गोबर भी जरा भी गर्म ना हुआ, यानी गुस्साया नहीं। किसी प्रकार का उसमें रोष करके मुंह पर ना था। रोष जो था, क्रोध उसके मुंह पर किसी भी तरह का नहीं था। श्रद्धा भाव से बोला, इसमें अपराध की कोई बात नहीं दादा। हाँ, राम सेवक के रुपए अदा कर देना चाहिए। आखिर तुम क्या करते हो? मैं किसी लायक नहीं। तुम्हारी खेती में उपज नहीं, कर्ज कहीं मिल नहीं सकता। 1 महीने के लिए भी घर में भोजन नहीं। ऐसी दशा में तुम और क्या ही कर सकते थे। उसके बाद जायदाद यानी जो जमीन है ना बचाते तो रहते कहाँ। जब आदमी का कोई बस नहीं चलता तो अपने को तकदीर पर ही छोड़ देता है। ना जाने यह धांधली कब तक चलती रहेगी कि जिस पेट की रोटी मयसर नहीं उसके लिए मर्द जात और इज्जत सब ढोंग गए। औरों की तरह तुमने भी दूसरों का गला दबाया होता तो उनकी जमा मारी होती तो तुम भी भले आदमी होते। तुमने कभी नीति को नहीं छोड़ा। यह उसी का दंड है। तुम्हारी जगह अगर मैं होता तो जेल में होता या फांसी पा गया होता। मुझसे यह कभी बर्दाश्त नहीं होता। मैं कमाकर सबका घर भरूं और अपने बाल बच्चों के साथ मुंह में जाली लगाए रखूं, ऐसा मैं नहीं हूं। ये बात कौन कहता है? गोबर कहता है। उसके बाद धनिया बहू को उसके साथ भेजने को राजी ना हुई। दुनिया का भी मन वहां पे नहीं लगता था, तो वो भी जाने के लिए हाँ नहीं की। वो कहने लगी, अभी मुझे कुछ दिन यहाँ रहने दो। तय हुआ कि गोबर अकेला ही लखनऊ चला जाए। दूसरे दिन प्रातःकाल गोबर सबसे विदा होकर लखनऊ चला। होरी उसे गांव के बाहर तक छोड़ने के लिए आया। गोबर के प्रति इतना प्रेम उसे कभी ना हुआ। जब गोबर उसके चरणों पे झुका, यानी पैर छूने के लिए, तो होरी रो पड़ा, मानो फिर उसके पुत्र के दर्शन ना होंगे। उसकी आत्मा में उल्लास था, गर्व था, संकल्प था। उसके बाद कई दिन पहले उस पर जो अवसाद छा गया था, एक अंधकार सा, जहां वह अपना मार्ग भूल जाता था, वहां अब उत्साह है और प्रकाश है। रूपा जो थी अपने ससुराल में खुश थी। जिस दशा में उसका बालपन बीता था, यानी जिस अवस्था में
घर की दुर्दशा काफ़ी खराब होने के कारण जिस चीज़ के लिए ज़रूरत थी वो भी नहीं मिलती थी। अब इतने अच्छे घर में शादी हो गई तो उसके पैसा था, उसमें पैसा सबसे कीमती चीज़ था। मन में कितने सादें थीं जो मन में ही घुट-घुट कर रह गई थीं, अब उन्हें पूरा कर रही थी। और राम सेवक जो था, अधेड़ व्यक्ति अधेड़ होकर भी जवान हो गया था। रूपा के लिए वह पति ही था। उसके जवान और अधेड़ या बूढ़े होने से उसकी नारी भावना में कोई अंतर ना आ सकता था। उसकी यह भावना पति के रंग रूप और उम्र पर आश्रित ना थी। उसकी बुनियाद इससे बहुत गहरी थी, शाश्वत परंपराओं की तरह, जो केवल किसी भूकंप से ही हिल सकती थी। उसका यौवन अपने में ही मस्त था। वह अपने ही लिए अपना बनाव श्रृंगार करती थी और आप ही खुश रहती थी, खुद में ही खुश रहती थी। राम सेवक के लिए उसका दूसरा रूप था। तब वह गृहिणी बन जाती थी। घर के कामकाज में लगी हुई अपनी जवानी दिखाकर उसे लज्जा या चिंता में न डालना चाहती थी। किसी तरह की अपूर्णता का भाव उसके मन में न आता। अनाज से भरे हुए वाखार और गांव की सिवान तक फैले हुए खेत और द्वार पर डोरों की कतारें किसी प्रकार की अपूर्णता को उसके अंदर आने नहीं देती थी। उसके बाद और उसकी सबसे बड़ी अभिलाषा थी अपने घर वालों को खुश देखना। उनकी गरीबी कैसे दूर करे। उस गाय की याद अभी तक उसके दिल में हरी थी, जो मेहमान की तरह आई और सबको रोता छोड़कर चली गई थी। वह स्मृति इतने दिनों के बाद और मृदु हो गई थी। अभी उसका निजत्व इस नए घर में जम न पाया था। वही पुराना घर अपना घर था। वहीं के लोग आत्मीय थे। उन्हीं का दुख उसका दुख और उन्हीं का सुख और उसका सुख था। इस प्रकार इस द्वार पर ढेरों एक रेवड़ देखकर उसे वह हर्ष ना हो सकता था जो अपने द्वार पर एक गाय देखकर होता था। उसके दादा की यह लालसा कभी पूरी ना हुई कि जिस दिन गाय आई उन्हें कितना कितनी खुशी हुई थी, जैसे आकाश से कोई देवी आ गई। तब से फिर उन्हें इतनी समाई ही ना हुई कि दूसरी गाय लाते। वह जानती थी कि आज भी वह लालसा होरी के मन में उतनी ही सगज है। अब की वह जाएगी तो साथ वह धौरी गाय जरूर लेती जाएगी। देखो, गाय का नाम था धौरी। अपने आदमी के हाथ क्यों ना भिजवा दे, राम सेवक से पूछने की देरी थी। मंजूरी हो गई और दूसरे दिन एक अहीर के मार्फत रूपा ने गाय भेज दी। अहीर ने कहा दादा से अहीर से रूपा ने कहा कि दादा से कह देना मंगल के दूध पीने के लिए भेजी है। होरी भी गाय लेने की फिक्र में था। अभी उस गाय की कोई जल्दी ना थी। अभी उसे कोई जल्दी नहीं थी, क्योंकि विवाह किया था, इतना ज्यादा कर्ज था, तो वो कैसे गाय ले सकता था। मगर मंगल यही है और बिना दूध के कैसे रह सकता है। रुपए मिलते ही वह सबसे पहले गाय लेगा। मंगल अब केवल उसका पोता नहीं, केवल गोबर का बेटा नहीं है, मालती देवी का खिलौना भी है। उसका लालन पालन उसी तरह का होना चाहिए। मगर ये था कि रुपए कहाँ से आए। संयोग से उसी दिन एक ठेकेदार ने सड़क के लिए गांव के ऊसर में कंकड़ की खुदाई शुरू की। होरी ने सुना तो चटपट वहां पहुंचा और 8 आने रोज पर खुदाई करने लगा। अगर यह काम 2 महीने टिक गया तो गाय भर के लिए रुपए मिल जाएंगे। दिन भर लू और धूप में काम करने के बाद वह घर आता तो बिल्कुल ऐसा लगता था कि इसमें जान ही नहीं है, मरा हुआ। लेकिन अवसाद का नाम नहीं। उसी उत्साह से दूसरे दिन फिर काम करने जाता। रात को खाना खाकर ढिबरी के सामने बैठ जाता। सुतली काटता। वही 12
1 बजे सोने जाता। धनिया भी पगला गई थी। उसे इतनी मेहनत करने से रोकने के बदले वह खुद उसके साथ बैठकर बैठी-बैठी सुतली काटती थी। गाय तो लेनी है, राम सेवक के रुपए भी अदा करने हैं। गोबर कह गया है, उसे बड़ी चिंता है। रात के 12 बज गए थे। दोनों बैठे सुतली काट रहे थे। धनिया ने कहा, तुम्हें नींद नहीं आती है तो जाके सो जाओ। सुबह भोरे भोरे यानी सुबह फिर काम पर जाना है। होरी ने आसमान की ओर देखा। चला जाऊंगा, अभी तो 10 बजे होंगे। तू जा सो जा, मैं दोपहर को क्षण भर पौंड रखती हूँ, फिर मैं भी चबेना करके पेड़ के नीचे सो लेता हूँ। बड़ी लू लगती होगी। लू लगेगी, अच्छी छाह कहाँ है। धनिया कहती है, मैं डरती हूँ कहीं तुम बीमार न पड़ जाओ। चल, बीमार वहाँ पड़ते हैं जिन्हें बीमार पड़ने की फुर्सत होती है। ये बात कौन कहता है? होरी। यहाँ तो धुन है कि अब की गोबर आए तो राम सेवक के आधे रुपए जमा रहे। वहाँ कुछ वहाँ लाएगा, बस इस साल इस ऋण से गला यानी ऋण से गला छूट जाएगा तो दूसरी जिंदगी हो। गोबर की अब की बड़ी याद आती है, कितना सुशील हो गया है। चलती बेर पैरों पर गिर पड़ा। मंगल वहां आया तो कितना तैयार था, यहाँ आकर कितना दुबला हो गया। वहां दूध मक्खन नहीं पाता, यहाँ रोटी मिल जाए वही बहुत है। ठेकेदार से रुपए मिलते ही गाय लाऊंगा। ये बात कहता है होरी। उसके बाद गाय तो कभी आ गई होती, कब की आ गई होती, लेकिन तुम जब कहना मानो, अपनी खेती तो संभालते ना संभली तो पुनिया का भार भी अपने सिर पर तुमने ले रखा है। क्या करता, अपना धर्म ही कुछ ऐसा है। हीरा ने नालायकी तो उसके बाल बच्चों को संभालने वाला कोई नहीं, कोई तो चाहिए था। कौन था मेरे सिवा बता। मैं ना मदद करता तो आज उनकी क्या गति होती। सोच, इतना सब करने पर तो मंगरू ने उस पर नालिश कर दी थी। रुपए गाड़ कर रखेगी तो क्या नालिश ना होगी। क्या बकती है, खेती से पेट चल जाए यही बहुत है, गाड़ कर क्या कोई रखेगा। हीरा तो जैसे संसार से ही चला गया। मेरा मन तो कहता है कि वह आवेगा कभी ना कभी जरूर। दोनों सोए, फिर दोनों सोने के लिए चले गए। होरी अंधेरे मुंह उठा तो देखता है हीरा सामने खड़ा है। बाल बड़े हुए हैं क्योंकि हीरा वापस आ गया। कपड़े तार तार, मुंह सूखा हुआ, देह में रक्त और मांस का नाम नहीं। जैसे कद भी छोटा हो गया। दौड़कर होरी के कदमों में गिर पड़ा। कहा, होरी। होरी ने उसे छाती से लगाकर कहा, तुम तो बिल्कुल घुल गए हीरा, कब आए। आज तो तुम्हारी बार बार याद आ रही थी। बीमार हो क्या? आज उसकी आंखों में वह हीरा न था जिसने उसकी जिंदगी तलख कर दी थी, बल्कि वह हीरा था जो माँ बाप का छोटा सा बालक। बीच के ये 25-30 साल जैसे मिट गए, उसका कोई चिन्ह भी नहीं था। हीरा ने कुछ जवाब न दिया और रो पड़ा। होरी ने उसका हाथ पकड़कर गदगद कंठ से कहा, क्यों रोते हो भैया? आदमी से भूल चूक होती है। कहाँ रहे इतने दिन? हीरा कतर स्वर में बोला, कहाँ बताऊं दादा, बस यही समझ लो कि तुम्हारे दर्शन होने को बदे थे, मैं बच गया। हत्या सिर पर सवार थी। ऐसा लगता है कि गऊ मेरे सामने खड़ी है। हरदम सोते जागते, कभी आंखों से ओझल ना होती। मैं पागल हो गया और 5 साल तक पागल खाने में रहा। हीरा कितने सालों तक पागल खाने में रहा? 5 सालों तक। आज वहां से निकले हुए 6 महीने हुए। मांगता खाता फिरता रहा। यहाँ आने की हिम्मत ना पड़ी थी। संसार को कौन मुंह दिखाऊंगा। आखिर जी ना माना, कलेजा मजबूत करके चला आया। तुमने बाल बच्चों को देखा और उन्हें संभाला। होरी ने बात काटी, तुम नाहक भागे। अरे, दरोगा को 10-5 देकर मामला रफा दफा कर दिया जाता और क्या होता। तुम तो जीते जी उरिन ना होगा दादा। ये बात हीरा कहता है। फिर उसके बाद, मैं कोई गैर थोड़े हूँ भैया। होरी प्रसन्न हो था।
जीवन के सारे संकट, सारी निराशाएं मानो उसके चरण पर लौट रही थीं। कौन कहता है जीवन संग्राम में वह हारा है? यहाँ उल्लास, यहाँ गर्व, उसका पुलक क्या हार के क्षण, हार के लक्षण हैं। इन्हीं हारों में उसकी विजय है, उसके टूटे फूटे अस्त्र उसकी विजय पताकाएं हैं। उसकी छाती फूटी हुई है, मुख पर तेज आ गया है। हीरा को कृतज्ञ में उसके जीवन की सारी सफलता मूर्तिमान हो गई है। उसके बखार में 200 मन अनाज भरा होता तो उसकी हांडी में 1500 गड़े होते। मैं पर उससे यह स्वर्ग का सुख ना मिल सकता था। हीरा ने उसे सिर पर पांव तक देखकर कहा, यानी सर से लेकर पांव तक देखा, तुम भी बहुत दुबले हो गए दादा। होरी ने हंसकर कहा, तो क्या मेरे मोटे होने के दिन है? मैं मोटा होता हूँ। मोटे वह होते हैं जिन्हें ना ऋण की सोच होती है ना इज्जत की। इस जमाने में मोटा होना बेहयाई है। देखो ये बात जो है महत्वपूर्ण है। 100 को दुबला करके तब एक मोटा होता है। ऐसे मोटेपन को मैं क्या करूंगा? क्या सुख है जो मैं मोटा हो जाऊं? सभी मोटे हैं। शोभा से भेंट हुई तुम्हारी? यानी तुम शोभा से मिले। शोभा उसका छोटा भाई था। उसके बाद उससे तो रात को भेंट हो गई थी। तुमने तो अपनों को पाला है, जो तुमसे बैर करते थे उनको भी तुमने पाला है। अपना मर्द जात बनाए बैठे हो। उनसे तो खेती बाड़ी सब बेच डाली और अब भगवान ही जाने उसका निभाह कैसे होगा। आज होरी खुदाई करने चला तो देह भारी थी, रात की थकान दूर न हो पाई थी, पर उसके कदम तेज थे और चाल में निर्द्वंदता की अकड़ थी। उसके बाद आज 10 ही बजे होंगे, लू चलने लगी और दोपहर होते होते आग बरस रही थी। होरी कंकड़ के झोंबे उठा उठाकर खादान से सड़क पर लाता था और गाड़ी पर लाता। जब दोपहर की छुट्टी हुई तो वह बेदम हो गया, यानी उसके शरीर में ऐसा लगा मेरे शरीर में कुछ है ही नहीं, ऐसी उसमें थकान आ गई। ऐसी थकान उसे कभी ना हुई थी। उसके पांव तक ना उठते थे। देह भीतर से सुलझी जा रही थी। उसने ना स्नान ही किया, ना ही चबेना खाया। उसी थकान में अपना अंगोछा बिछाकर एक पेड़ के नीचे सो रहा था, मगर प्यास के मारे कंठ सूखा जाता। खाली पेट पानी पीना ठीक नहीं। उसने प्यास रोकने की चेष्टा की, लेकिन प्रतिक्षण भीतर की दहा बढ़ती जाती थी। ना रह गया। एक मजदूर ने बाल्टी भर रखी थी और चबेना कर रहा था। होरी ने उठकर एक लोटा पानी खींच लाया और पिया, फिर लेट गया। मगर आधा घंटे में उसे कै हो गई और चेहरे पर मुर्दानी सी छा गई। उसे मजदूर ने कहा, कैसा जी है होरी भैया? होरी के सिर में चक्कर आ गया। बोला, कुछ नहीं, अच्छा हूँ। यह कहते कहते उसे फिर कै हुई और हाथ पांव ठंडे होने लगे। यहाँ सिर में चक्कर क्यों आ रहा है? आंखों के सामने जैसे अंधेरा छाया है। आंखें बंद हो गईं। जीवन की सारी स्मृतियां सजीव होकर हृदय पट पर आने लगीं, लेकिन बेक्रम आगे की पीछे, पीछे की आगे, स्वप्न चित्रों की भांति बेमेल और विकृत अशब्द। वह सुगध बलगम बालपन आया, जहां वह गुल्लियां खेलता और माँ की गोद में सोता था। फिर देखा जैसे गोबर आया और उसके पैर पर गिर रहा है। फिर दृश्य बदला। झुनिया दुल्हन बनी हुई लाल चुंदरी पहने उसको भोजन करा रही थी। फिर गाय का चित्र सामने आया, बिल्कुल कामधेनु सी। उसने उसका दूध दुहा और मंगल को पिला रहा था। गाय एक देवी बन गई। फिर उसके बाद उसी मजदूर ने पुकारा कि दोपहरी ढल गई है, होरी चलो झवा उठाओ। होरी कुछ न बोला। उसके प्राण तो ना जाने किस किस लोक में उड़ रहे थे। उसकी देह जल रही थी, हाथ पांव ठंडे हो रहे थे, लू भी लग गई थी। उसके बाद
उसके घर दौड़ता हुआ आदमी आया। 1 घंटा में धनिया दौड़ी हुई वहां पहुंची। शोभा और हीरा भी उसके पीछे पीछे खटोले की डोली बनाकर ला रहे थे। धनिया ने होरी की देह छुई तो उसका कलेजा एकदम से सन्न सा हो गया, मुख कांति हो गया। कांपती हुई सर से बोली, कैसा जी है तुम्हारा? होरी ने अस्थिर आंखों से देखा और बोला, तुम आ गए गोबर, मैंने मंगल के लिए गाय ले ली है, वहां खड़ी देखो। धनिया ने मौत की सूरत देखी थी, उसे पहचानती थी। उसे दबे पांव आते भी देखा था, आंधी की तरह आते भी देखा था। उसके सामने सास भी उसकी एक्सपायर हुई थी, यानी मरी थी, ससुर भी और अपने 2 बालक। गांव के 50 आदमी मरे थे। प्राण में एक धक्का सा लगा। वह आधार जिस पर जीवन टिका हुआ था जैसे खिसका जा रहा था। लेकिन नहीं, यार, धैर्य का समय है। उसकी शंका निर्मूल है। लू लग गई है, उसी से अचेत हो गए। उमड़ते हुए आंसुओं को रोक कर बोली, मेरी ओर देखो, क्या मुझे नहीं पहचानते? होरी की चेतना लौटी। मृत्यु समीप आ गई थी, आग दहकने वाली थी, धुआं शांत हो गया था। धनिया को दीन आंखों से देखा। कोनों से आंखों के दोनों कानों से आंसुओं की 2 बूंद लुढ़क पड़ी। क्षीण स्वरों में बोला, मेरा कहा सुना माफ करना धनिया, अब मैं जाता हूँ। गाय की लालसा मेरे मन में ही रह गई। यह तो रुपए जो हैं करिया करम में जाएंगे। रो मत धनिया, अब कब तक जियाएगी मुझे? सब दुर्दशा तो हो गई, अब मरने दे। उसके बाद उसकी आंखें बंद हो गईं। उसी वक्त हीरा और शोभा डोली लेकर पहुंचे। होरी को उठाकर डोली में लिटाया और गांव की ओर चल दिए। गांव में खबर फैल गई। सारा गांव जमा हो गया। होरी खाट पर पड़ा, शायद सब कुछ देखता था, वह कुछ समझता था, पर जबान बंद हो गई। उसकी आंखों से बहते हुए आंसू बता रहे थे कि मोह का बंधन तोड़ना कितना कठिन हो रहा है। जो कुछ अपने से नहीं बन पड़ा उसी के दुख का नाम तो मोह है। पाले हुए कर्तव्य और निपटाए हुए कामों का क्या मोह है? मोह तो उन अनाथों को छोड़ जाने में है जिनके साथ हम अपना कर्तव्य ना निभा सके। उन अधूरे मंसूबों में है जिन्हें हम पूरा ना कर सके। उसके बाद मगर सब कुछ समझकर धनिया की आशा मिटती हुई छाया को पकड़े हुई थी। आंखों से आंसू गिर रहे थे, मगर यंत्र की भांति दौड़ दौड़ कर कभी आम भूनकर पन्ना बनाती, कभी होरी की देह में भूसी की मालिश करती। क्या करे, पैसे नहीं किसी को भेजकर डॉक्टर बुला लेती। आम का पन्ना जो होता है, आम को भून के पानी में घोल के जो उसका शरबत बनाया जाता है, इसलिए पिलाया जाता है व्यक्ति को कि अगर लू लग जाती है तो वो उससे सही हो जाता है। हीरा ने रोते हुए कहा, भाभी दिल कड़ा करो और गोदान करा दो। देखो, पूरे गोदान का मतलब यहाँ पे समझ में आ रहा है। दादा चले। धनिया ने उसकी ओर तिरस्कार की आंखों से देखा। अब वह दिल को इतना कठोर करे अपने पति के प्रति? उसका जो धर्म है क्या उसको बताना पड़ेगा? जो जीवन का संगी था उसके नाम का रोना क्या उसका धर्म है? और कई आवाजें आई कि हाँ, गोदान करा दो, यही समय है। धनिया यंत्र की भांति उठी। आज तो सुतला बेची थी, यानी जो सुतली काट के बेची थी, उसी के 20 आने पैसे लाई और पति के ठंडे हाथ में रखकर सामने खड़े माता दीन से बोली, महाराज, घर में न गाय है, न बछिया, न पैसे, यही पैसे हैं, इसका गोदान है। और पछाड़ खाकर गिर पड़ी। गोदान जो होता है, अगर कोई व्यक्ति एक्सपायर हो गया है तो अगर उसके घर में गाय या बछिया होती है तो किसी पंडित को बुला के वो उसको उसी के नाम से भेंट में दे दी जाती है। तो ये था पूरा गोदान। आज इसका लास्ट भाग था और यहाँ पे अब अगले सत्र में अगली कहानी शुरू करेंगे।